तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की हमद करते हैं, उससे से मदद मांगते हैं और उससे से अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अब सुनो ए लोगो, मैं तुम्हें और अपने गुनहगार नफ्स को अल्लाह से डरने की नसीहत करता हूं, क्योंकि अल्लाह का खौफ तमाम भलाइयों की जड़ है। ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, और जान लो कि इबादत के लिए बाबरकत औकात में से एक मुहर्रम का महीना है, और इसमें एक बहुत बड़ी फजीलत वाला दिन है, यौम आशूरा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मुहर्रम का महीना कुरान में जिक्र किए गए 4 खास महीनों में से एक है। बेशक अल्लाह के हां महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 हरमत वाले हैं। इस महीने में दैत तारीख यौम आशूरा हमारी रवायत में बहुत अहम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को इस दिन रोजा रखते देखा। आपने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से बचाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हम मूसा से तुमसे ज्यादा करीब हैं। और इस तरह आपने उस दिन रोजा रखा और मुसलमानों को भी ऐसा करने का हुक्म दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा का रोजा मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो पिछले साल के गुनाहों को मिटा देगा। यहूदियों से फर्क करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के साथ एक इजाफी दिन रोजा रखने का इरादा किया। आपने फरमाया, अगर मैं अगले साल तक जिंदा रहा तो मैं 19 तारीख के साथ 30 तारीख का रोजा भी जरूर रखूंगा। लिहाजा ये एक अच्छी आदत है कि या तो 19 और 10 का रोजा रखा जाए या 10 और 11 का। आशूरा अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है, ना कि गम, खुद को मारने या ऐसे काम करने का दिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं सिखाए। अगरचे हम हुसैन इब्न अली की शहादत पर गमगीन हैं, लेकिन हम नए मजहबी अमाल ईजाद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में हर नई चीज बदात है और हर बदात गुमराही की तरफ ले जाती है। आशूरा का दिन सिर्फ एक पुरानी याद नहीं, बल्कि ईमान का एक जिंदा सबक है, सब्र का और शुक्रगुजारी का। आएं इस दिन रोजा रखें, अपने खानदानों को इसकी अहमियत सिखाएं और इस अच्छी आदत को दोबारा जिंदा करें। आएं उन तमाम आमाल से बचें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने कभी नहीं किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान से सच्ची मोहब्बत का मतलब उनकी इताअत करना है, ना कि नई चीजें इजाद करना। या अल्लाह, हमें उन लोगों में से बना जो सच्चे हैं और उन लोगों में से जो बात सुनते हैं और उसकी बेहतरीन पैरवी करते हैं। या अल्लाह, हमारे रोजे कबूल फरमा और हमारे पिछले साल के गुनाह माफ फरमा। और अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके खानदान और तमाम सहाबा पर दुरूद भेजे। और हमारी आखिरी दुआ ये है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है।